तो दोस्तों बिग बॉस 15 हाउस की पहली कैप्टन बन चुकी है शमिता शेट्टी। और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या शमिता शेट्टी कैप्टन बनना डिजर्व करती थी और उनके कैप्टन बनने से जंगल वासियों और बिग बॉस हाउस में बैठे प्रतीक और निशान पे क्या फर्क पड़ेगा। अब वक्त आ चुका है इस जंगल और घर वालों को एक कैप्टन के हवाले करने का। इस घर का कैप्टन मुख्य घर के सदस्यों यानी शमिता, निशांत या प्रतीक में से ही कोई एक बनेगा। तो जैसा कि बिग बॉस ने कहा था कि प्रतीक, निशांत और शमिता इन तीनों में से ही कोई एक कैप्टन बन सकता है। और प्रतीक का जंगल वासियों से जो रिश्ता रहा है उसको हम सब जानते हैं कि प्रतीक का तो कोई चांस ही नहीं था कैप्टन बनने का। तो ऑटोमेटिकली ये रेस निशांत और शमिता के बीच हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि निशांत के कैप्टन बनने से और ना बनने से जंगल वासियों पे क्या फर्क पड़ता है। तो जैसा बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि निशांत जो है वो कभी कभी प्रतीक के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और जंगल वासी प्रतीक से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगे हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि प्रतीक के इन्फ्लुएंस में निशांत आए और फिर उनके अगेंस्ट कुछ हो। और कहीं कहीं निशांत एक्स्ट्रा स्वीट हो जाते हैं। वो उनका नेचर है कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। वो अपने मुंह से कहते हैं कि मैं ऐसे हाथापाई और ये सब नहीं कर सकता। और रही बात निशान के कैप्टन ना बनने से, तो इससे फायदा जंगल वासियों का ही है। क्योंकि जो करण और विशाल ने इनके बीच में फूट डाली है साम दाम दंड भेद करके, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि अगर कैप्टन शमिता बन जाएगी तो प्रतीक और निशान का अपना अलग ग्रुप हो जाएगा, वो शमिता से कट जाएंगे। और दूसरी तरफ शमिता ने एक बार मैप लौटाकर अपनी लॉयल्टी साबित कर दी है। तो जंगल वासियों का ट्रस्ट शमिता के ऊपर ज्यादा है कि वो शमिता को कंट्रोल कर सकते हैं। या तो ये यहाँ पे रुकेगा, सीजफायर होगा, या फिर ये बहुत आगे। हम तो 4 दिन से ऐसे ही, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं। You don't stay here. I just Someone want my also stuff. goes. Pratik, now all of our stuff is also in your hands. I can't help it, Shamita. No, They you not will you. help it. हर चीज में तेरी मनमानी नहीं हो सकती. We are a part of this group. वो Individuals भी हैं यार. Really? तो फिर मैं मैप दे दूँ. दे दो, फिर आपकी मर्जी है. Here. Come here. Next person. ये था ना मैप, जो तो बोल रहा था नहीं मिलेगा. मैप क्यों दिया आप लोगों ने? तूने हाथ क्यों लगाया वहाँ पे? तू अकेले खेल रहा है ना? मैं अकेले खेल रहा हूँ. खेलो फिर. इवन शमिता ने भी बहुत ज्यादा स्मार्टली प्ले किया। निशान के जैसे वो एक के पास नहीं गई रिक्वेस्ट करने कि मुझे कैप्टन बना दो, उसने रीजन नहीं दिया। उसने जंगल वासियों के सबसे मजबूत आदमी को पकड़ा, करण को, उसको अपने साइड कर लिया। और करण जो है वो बहुत ज्यादा शातिर आदमी। शमिता को लगता है कि वो करण को यूज कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली करण शमिता को यूज कर रहा है। तो करण और तेजस्वी ने प्लान बनाया और बाकी जंगल वासियों को कन्विंस किया कि हम शमिता को कैप्टन बना देते हैं, क्योंकि शमिता के कैप्टन बनने से हमारा फायदा है। उसके नाम पे हम अपनी डिमांड पूरी करवा सकते हैं, खाना पीना राशन सब चीजों। और इससे एक तीर दो निशाने भी हो जाएंगे। एक तो शमिता के कैप्टन बनने से इनको फायदा होगा, इनकी डिमांड्स पूरी होंगी। दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली उन तीनों के बीच में फूट पड़ जाएगी। फूट डालना है तो एक को अलग रखो, दो से अपने आप हो जाएगा। This is what you did is गलत, शमिता. He is going. लॉक खोल रहा है. क्यों? You had to ask. और ऐसा मत सोचना कि शमिता कम है। उनको अच्छे से पता है कि अगर इस घर में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो जंगल वासियों से भी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि कल को उन लोग भी हाउस में आने वाले हैं। मुझे पर्सनली यहाँ पे करण, विशाल और तेजस्वी तीनों बहुत अच्छी प्लानिंग प्लॉटिंग करती नजर। स्पेशली करण, उनका कॉन्फिडेंस और जो तरीका था कि अब मैं इनकी जिंदगी बर्बाद करूंगा, वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ। और एट द एंड निशांत और शमिता दोनों ने अलग से आके करण को कहा कि प्रतीक की चीजों के लिए हम जिम्मेदार नहीं। तो यहाँ पे मुझे लगता है करण ने ऑडियंस का दिल जीत लिया होगा अपनी प्लानिंग से। तो जंगल वासियों के प्लान के अकॉर्डिंग शमिता के कैप्टन बनने के बाद उनके पास छोटी मोटी पावर्स ही रहेंगी। जैसे अगर कोई सो रहा है तो वो उनको उठा देंगी। और ऐसी छोटी मोटी चीजें जैसे कि 24/7 लाइव में देखने मिला कि अफसाना खान और शमिता शेट्टी के बीच में झगड़ा हो जाता है छोटे मोटे रूल्स को लेकर। बोला है ना? मेरे को एक बोलेगा, दो सुनेगा. शमिता अफसाना से कहती है कि आप मॉर्निंग में जब बिग बॉस अलार्म बजा के सबको उठाते हैं तब आप उठेंगी, और अफसाना उठ भी जाती है। लेकिन अफसाना को ये प्रॉब्लम रहती है कि घर में कोई इंग्लिश में बात नहीं करेगा, और उस छोटी सी बात का बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। 1-2 घंटे तक झगड़ा चलता है। एक एक करके अफसाना वर्सेस शमिता, अफसाना वर्सेस विशाल, अफसाना वर्सेस उमर चलता ही रहता है। तो इस बीच में विशाल अपना गुस्सा दिखाने के लिए थोड़ा सामान इधर उधर फेंकते हैं, जिसमें किसी को हल्की सी चोट भी लग जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रतीक बहुत समझदारी से हैंडल करते हैं अफसाना को। देन अगेन शमिता और अफसाना के बीच बहस हो जाती है कैप्टन की पावर्स को लेकर। वो सब ठीक है, लेकिन मुझे अफसाना की एक बात जो गलत लगी वो ये थी कि अफसाना बात बात में कहती है कि मेरे साथ पूरा पंजाब खड़ा है, मैं पंजाब से हूँ। मतलब ये शो जो है यार, ये इंडिया का शो है, हमको इसको स्टेट वाइज डिवाइड नहीं करना चाहिए। जहाँ पे प्रतीक भी अफसाना को यही चीज समझाते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि बिग बॉस हाउस है, यहाँ पे लोग किसी के समझाने से समझते ही नहीं। जब तक वीकेंड के बारे में भाई आके नहीं समझाएंगे तब तक किसी को कुछ अच्छे से समझ ही नहीं आएगा। यार अपकमिंग एपिसोड में यही आने वाला है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि शमिता को कैप्टन बना के इन लोगों ने काफी सही किया है, क्योंकि शमिता भी निशांत और प्रतीक के बारे में गलत बोलती हुई नजर आई है, उनकी चुगलियां करते हुए नजर आई है। उसको कभी भी समझ है कि वो गलत है? इतना बड़ा क्या है ये गेम के, क्या इज्जत खो के जीतना है गेम?
तो इनडायरेक्टली कैप्टन बनने के बाद वो जंगल वासियों का ही सपोर्ट करेंगी। आप कमेंट करके बताओ कि आपकी राय क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर प्रतीक कैप्टन बन जाता तो घर में जो बवाल हुआ रहता वो नेक्स्ट लेवल होता, लेकिन कोई भी इतना बवाल चाहता नहीं है घर में। और प्रतीक तो अलग ही, मतलब प्रतीक इज ऑन फायर, वो कब क्या कर देगा किसी को नहीं पता। बाकी अपडेट तो मेरे पास और भी, जैसे विधि शहर में रहती है तो प्रतीक जो है वो कुंडी खोल देते हैं नट वट लगा के, ऐसा कुछ है। उसने ताला तोड़ दिया। तू नारी थी। Why would you do it when someone said you're sharp? प्रतीक तूने इसके बारे में सोचा? मैंने गेम के बारे में सोचा। बकवास कर रहा है ये। Don't do this to a girl next time. वो मैंने निकाल लिया, अब की ईगो हर्ट हो गई है। As a girl, it's a scary feeling, मैं तो प्रतीक। यार I'm not sorry for this. बाकी मेरी पहली बिग बॉस अपडेट वीडियो, अगर इस पे रिस्पांस अच्छा होगा तो मैं रेगुलर अपडेट दूंगा तुमको। तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर दो, अपने ओपिनियंस कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Bye guys. It's over.